प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एंगल्स के बारे में, जिसमें आज हम उस एंगल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बच्चे फटाक से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और ताकि हम आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें और आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इससे पहली क्लास में हमने बेटा कुछ एंगल के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कुछ एंगल, जैसे हमने 0 डिग्री पढ़ा था, फिर बेटा हमने 30 के बारे में पढ़ा 30 डिग्री, फिर हमने 45 के बारे में पढ़ा था, फिर हमने 60 के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था बेटा 90 के बारे में। याद है ऐसा? और इस पर हमने क्या किया था, डिफरेंट एंगल हमने निकाले थे बेटा। डिफरेंट एंगल मतलब हमने साइन के बारे में पढ़ा था, साइन ए, फिर हमने कॉस ए के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टेन ए के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कोशक ए के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेक ए के बारे में पढ़ा था, और लास्ट बेटा हमने कॉट ए के बारे में पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि हमने जो फिंगर रूल अपना अपनाया था फिंगर रूल में, तो हमने उसमें साइन की टेबल को पढ़ा था कि हमने कहा था कि जितने फिंगर थंब की तरफ, ऐसा पढ़ा था ना, 0 डिग्री 0, 30, 45, 60 और 90 था। याद है ऐसा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमने गिना था कि थंब की तरफ जितने हैं उसका तो हम क्या करते बेटा, √n/2 करते। याद है ऐसा? तो 0 डिग्री के लिए कोई भी फिंगर नहीं होता, तो यहाँ 0 आएगा बेटा। इस पर एक फिंगर होता है तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा बेटा। फिर उसके बाद 45 के लिए 2 फिंगर है तो √2/2, तो मैंने कहा था इसका 1/√2 हो जाता है। फिर इसके बाद 60 के लिए कितने फिंगर, 1 2 3 3 फिंगर्स है, तो यहाँ पर आएगा √3/2। एंड साइन 90 के लिए कितने हैं बेटा, साइन 90 ये है, तो इस पर कितने फिंगर थंब की तरफ 4 है, तो √4 का रूट बेटा 2/2, तो आंसर आता है 1। ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ से उल्टा लिख दो, 1, इसका बेटा √3/2, इसका बेटा 1/√2, इसका बेटा 1/2, इसका बेटा 0। और फिर 10 के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0/1 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल तो बेटा 1/√3 आएगा, 1/√2 से 1/2 इसका तो 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो √3 आएगा, 1/0 बेटा नॉट डिफाइन होता है, ये मैंने पीछे बताया था। इसके बाद कोशक मैंने कहा था साइन का उल्टा होता है, तो साइन 0 का उल्टा क्या होता है बेटा, 0 का उल्टा क्या बताया था, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा √2/1, ये बेटा 2/√3, और 1 का उल्टा बेटा 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसी प्रकार से जो सेक है बेटा, सेक किसका होता है, कॉस का। कॉस 1 का अपोजिट 1 होगा, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट बेटा √2, 2 का अपोजिट बेटा 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का अपोजिट बेटा होता है नॉट डिफाइन। समझ में आ रही ना मेरी बात? अब इसके बाद कॉट किसका होता है बेटा, 10 का, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, नॉट डिफाइन का अपोजिट बेटा आपका होता है 0। तो ये हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था, आप सबको पता है। आज बच्चों हम इन्हीं पर, मैंने आपको कहा था कि आप इनकी प्रैक्टिस करना, आज हम इन्हीं पर क्वेश्चन बनाएंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चों से को मैंने जो ये बोला था कि इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो सभी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो बच्चों, इसको मैं आपको टाइप में समझा रहा हूँ इस पूरे को, तो आप ध्यान रखना मेरी बातों पर। और हमारा मेन जो उद्देश्य है, यानी कि मेन हमारा एम है कि इस पूरे टेबल को हम याद कर ले, क्वेश्चन करते करते हम पूरे टेबल को याद कर ले। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए बेटा, तो चलिए बच्चों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टाइप का पहला सवाल आपको करवाते हैं, ध्यान देना। तो बच्चों पहला टाइप बनाया है, ये टाइप फर्स्ट है, ये ध्यान देना। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल हम कर रहे हैं, साइन 60 ये बोल रखा है कि क्या इवेल्यूट करो। इवेल्यूट करना है, खाली सिंप्लीफाई नहीं करना, खाली वैल्यू रख के थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो साइन 60 cos 30 अभी, लेकिन मैं आपको खाली क्या करा रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वैल्यूज़ याद करा रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज़ आपको, क्योंकि ऐसे आप रट के करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं cos 60 है बेटा ये, और ये आपका है साइन 30 डिग्री, और बोल रहा है कि इसको एवेल्यूट करो, इसकी वैल्यू बताओ। तो मुझे बताओ बेटा, साइन 60 की हम बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो हम साइन 60 का देखें, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2 है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ साइन 60 है वहाँ √3/2 है। अभी तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद याद करने पड़ेंगे बेटा ये। अगला cos 30 है, cos 30 की वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2 आपकी वैल्यू है। तो यहाँ रख देते हैं इंटू में √3/2, प्लस में cos 60 की वैल्यू,
cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, और sin 30 की हम बात करें, sin 30 की अगर हम बात करें, sin 30 बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2। मतलब ये एक बात समझ में आ गई, जो वैल्यू cos 60 की होती है बेटा वही वैल्यू sin 30 की होती है। जो वैल्यू 60 की वो वैल्यू 30 की, किसकी, फ़र्क किसका है, cos और sin। ये तो देखो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझते हो, जिन एंगल का सब 90 डिग्री होता है, तो किसका है 60 30 अगर हो तो साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होगा। मतलब क्या कि जो वैल्यू sin 30 पे आएगी वो वैल्यू cos 60 पे आएगी, जो वैल्यू sin 45 पे आएगी वही वैल्यू cos 45 पे आएगी, कि 45 कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है ना, और साइन कॉम्प्लीमेंट cos होगा। इसी प्रकार से जो वैल्यू sin 60 की होगी इसका कॉम्प्लीमेंट 30 होगा, तो क्या लगाना है, cos लगाना है। तो sin 60 cos 30 की सेम वैल्यू, cos 60 और 30 की सेम वैल्यू। मतलब कोई भी एक उठा लो, जैसे हम पूछेंगे sin 30 की वैल्यू बताओ, मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा sin 30 की वैल्यू बताओ, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा, और मैंने कहा sin कॉम्प्लीमेंट cos, तो cos 60 इतना ही होगा, कितना 1/2 होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। अभी आपको आ जाएगा आइडिया। √3 बेटा कितना होता है 3, और 2 2 कितना होगा बेटा 4 होगा, तो 1 1 जा 1 होगा, 2 2 बेटा 4 होगा। तो एलसीएम ले लिया, दोनों में एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 4, तो आएगा 3 + 1, तो कितना है बेटा 4/4, इससे कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया। आया समझ में, ठीक है। नोट कर लो फटाक से, फिर अगला सवाल कराते हैं। प्रैक्टिस कराएंगे, बस याद रखो प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया से। तो कर लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है, टाइप फर्स्ट चल रहा है। पहले अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट है, इसके बाद बेटा दूसरा सवाल हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ लिखा है बेटा cos 30 डिग्री, और यहाँ लिख रखा है बेटा क्या cos 45 डिग्री, और माइनस में है आपके पास sin 30, और दिया है बेटा sin 45 डिग्री, ठीक है। जिन बच्चों के पास टेबल है ना, जैसे जिसको याद है, या अपने सामने टेबल रखो ऐसे, और इनकी वैल्यू फटाफट पुट करना शुरू करो। क्या चाहिए, cos 30 चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, और cos 45, cos बेटा 45 है 1/√2, तो यहाँ रख देंगे 1/√2। यहाँ बेटा sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, और cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा। देखो ये है ना, 30 और 60 सेम होते हैं sin cos वाले में। sin 30 बेटा 1/2 है, ये रहा, और sin 45 बेटा, sin 45 देखो, sin 45 1/√2। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो वैल्यू मेरे बच्चों, जो वैल्यू आपकी sin 45 की होगी वही वैल्यू cos 45 होगा। अगर पूछ दे कि sin और cos किस एंगल पर बराबर होते हैं बेटा, तो याद रखना 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ √3 को 1 से किया तो √3 आ गया, अब तो सॉल्व ही करना है। 2 को √2 से किया बेटा 2√2 आ गया, माइनस का 1 1 जा 1 आ गया, यह है बेटा 2√2, एलसीएम आएगा बच्चों, नीचे 2√2 आएगा, ऊपर क्या आएगा √3 - 1, ये हमारा आंसर आ गया। आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है हमको, खाली इतना ही सोल्व करना है। समझ में आ रहा सब बच्चों को, ठीक है, कीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। अगले सवाल की तरफ हम चले, नेक्स्ट वाला, ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चले, नेक्स्ट वाला, इसके बाद आपको बोल रखा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, यहाँ पर दे रखा तीसरा सवाल है इसका, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की हम तरफ चले तो ये बेटा tan 30 है, और आपको दे रखा है sec 45 डिग्री, और प्लस में आपको यहाँ दिखा है tan 60 डिग्री है, और साथ में बेटा यहाँ दे रखा है sec, कितना है sec आपके पास, sec 30 डिग्री है, मान लो ऐसा sec 30 डिग्री, ये sec 30 है, ठीक है, ये है sec 30 डिग्री, ये sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री हमारे पास है, ये ध्यान देना। अब बेटा आप फटाक से इसको, जो बच्चों को आइडिया आ रहा होगा तो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है उनकी बात करें। tan 30 की बात करते हैं। tan बेटा ये रहा, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ हम रखेंगे 1/√3, ये इंटू है इनके बीच में, sec 45, cos 45 1/√2, और sec इसका उल्टा होता है, तो sec इसका क्या आएगा बेटा √2 आ जाएगा, तो ये रहा sec 45 डिग्री, ये आपका √2 आ जाएगा, तो √2 हो गया। प्लस में tan 60 की वैल्यू बेटा, tan 60 की वैल्यू बेटा √3 है, तो यहाँ रख देंगे √3, इंटू में आपका आ जाएगा sec 30, sec 30 की हम बात करें, sec
30 डिग्री आपका है सेक 33 बेटा 2/√3 है, तो आएगा 2/√3 हमारा आ जाएगा। आया समझ में ना कि मैंने क्या बताया था। यहाँ बेटा आपके पास क्या क्या कंडीशन है आपको दिख रही है। पहले उसने बोला, क्या बोला था, 10-30 डिग्री की वैल्यू, तो 10-30 रखा आप लोगों देखो यहाँ पे 10-30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रखी है। सेक 45 है, सेक 45 बेटा आपका √2 आया है, और उसके बाद आप यहाँ देखिए 10-60 की वैल्यू √3 है और सेक 30 की वैल्यू क्या है बेटा 2/√3 है। इसको देखते हैं तो √2 ये रहा और ये आएगा √2 अपॉन में √3। यहाँ बेटा आपका क्या आ जाएगा, 2 को √3 से करेंगे 2√3 अपॉन में √3। और हाँ ऐसा भी है, अगर देखो बच्चों को आपको बता रहा हूँ ध्यान देना, ये तो है आपका, ऐसा भी आप कर सकते हो या फिर आप कैंसिल भी कर सकते थे इसको इससे, ठीक है। पर मैं कैंसिल क्यों नहीं कर रहा कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ, फिर एलसीएम मुझे लेना है वैसे भी, तो √3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा √2 प्लस का बेटा आपका आ जाएगा 2√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, √2 प्लस का 2√3 अपॉन में बेटा आपका आ जाएगा √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ये क्या आ गया बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चल रहे हैं। 4th क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो 4th क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, और 4th क्वेश्चन में हम अगर चले तो बेटा आपको दे रखा है यहाँ पे, मान लो हमने वैल्यू यहाँ रख दी, क्या रख दी, sin 30 या कुछ ऐसा कर लेते हैं, cos 30 डिग्री प्लस का बेटा sin 60 डिग्री। अब थोड़ा अलग कर रहे हैं और डिवाइड में आपको दे दिया नीचे 1 प्लस cos 60 और इनटू में दे दिया, प्लस में दे दिया बेटा sin 30 डिग्री। और आपसे बोला कि क्या करो बेटा, इसको आप सॉल्व करो और आप इसको बताओ ये कितना होगा। तो बच्चे पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या जिन बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो उनको हमें उन्हीं के लिए वीडियो हमारा है स्पेशली, तो बेटा प्रैक्टिस करवाया, ध्यान देना। sin 30 की हम बात करें, cos 30 पूछा है, cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2। तो जहाँ पर cos 30 है बेटा वहाँ हम रख देंगे √3/2 प्लस में sin 60 की वैल्यू। तो मैंने कहा 30-60 सेम होता है, cos का कॉम्पोनेंट sin है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, sin 60 की वैल्यू बेटा √3/2 है। तो जहाँ पर sin 60 है वहाँ भी रख दिया √3/2। नीचे चलो डिवाइड में, ये दे रखा 1 प्लस का cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो मैंने कहा जो 60 की वो 30 की, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी। इन दोनों में बेटा ऊपर एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम आएगा आपका 2, तो ऊपर क्या आएगा बेटा √3 ये आएगा √3 प्लस का √3, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा बेटा, अगर हम देखें तो आएगा 1 प्लस का यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाफ और हाफ कितना होता है बेटा, आधा आधा 1 हो जाएगा, तो हाफ 1 हो गया। तो यहाँ क्या है आपका, इधर अगर हम सॉल्व करें तो इधर देखो, इधर हम सॉल्व करें, √3 कितना बेटा 2√3, नीचे आया बेटा 2, नीचे आएगा 2, तो ये 2 इसके साथ जाएगा, तो आएगा 2√3 और 2 जा कितना आएगा 4, इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा आपका आंसर आ गया √3 अपॉन में 2। ये हमारा आ गया आंसर। कर लोगे, आ रहा समझ में ना कि कैसे सोल्व करना है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों इसके बाद का नेक्स्ट वाला, फिर हम अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5th वाले की बात करें, समझना बात को। 5th क्वेश्चन की तरफ चले, आपको बोला है बेटा 5th क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल दे कि आपको यहाँ पर रख दे sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे दे रखा है tan स्क्वायर आपका 60 डिग्री। करो, सॉल्व करो फटाफट तेजी के साथ, पॉज करके सॉल्व करो और बकाया बच्चों को बताते हैं। पहले बच्चों हम बात करते हैं sin स्क्वायर 45 डिग्री। अगर देखो वैल्यूज़ आपको याद है तो कुछ भी नहीं है, sin स्क्वायर 45, पहले sin 45 रखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। क्या कहा मैंने, पहले sin 45 की वैल्यू रखेंगे बेटा, उसके बाद स्क्वायर करोगे। sin 45 होता है 1/√2 और इसके ऊपर लगा देंगे बेटा स्क्वायर, प्लस का cos 45 भी 1/√2 ही होता है, मैंने कहा सेम होते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू बेटा √3 है, tan 60 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा √3 है, तो यहाँ √3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ मुझे बताओ 1/√2 की स्क्वायर आएगा 1/2, ये भी बेटा 1/2, नीचे √3 की स्क्वायर 3 आ गया, तो यहाँ बताओ मुझे हाफ 1 हो जाएगा, नीचे 3, तो आंसर आएगा 1/3। ईजी है ना बहुत। तो बेटा वैल्यूज़ याद रखो, फिर तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए सबने आगे चलें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की हम बात करें, छठे क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
छठा क्वेश्चन आपको देखो थोड़ा चेंज करते हैं। छठा वाला यहाँ दे दे बेटा साइन 60 डिग्री और अपॉन में दे रखा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में बेटा आपको दे रखा है कॉट 30 डिग्री और प्लस में है 15 कॉस 90 डिग्री। अब इसको पॉज करके फटाफट सॉल्व करो कि मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेशन है पूरा, ठीक है। तो अब इस पर जितना हो सके, मेरा मेन जो उद्देश्य है, मेरा मेन टारगेट है आपको वैल्यू सारे याद करना। उसके लिए भले मुझे कितने क्वेश्चन करने पड़े, ठीक है। तो फटाफट कीजिए तेज़ी के साथ और मुझे बताइए क्या क्या होगा। पॉज करो और फटाफट सॉल्व करो। बकाए हम बात करते हैं आगे। साइन 60 की बात बेटा पहले दिखा रहा हूँ क्या क्या है। यहाँ आपको साइन 60 दे रखा है, 45 है, cos 45, cot 30 और cos 90। पहले साइन 60 देखो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 है। cos 45 मैंने बताया था कि 1/√2 होता है, इसकी स्क्वायर कर दे। माइनस में cot 30 की वैल्यू, cot बेटा 30 होता है √3, cot 30 होगा बेटा √3 प्लस का 15। और cos 90 की बात करें, cos बेटा ये 90 है तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसको ज़रा देखते हैं क्या आएगा। ये बेटा है √3/2 और नीचे आएगा 1/√2 की स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस का √3, ये तो आ गया आपका 15 × 0 तो 0 हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा बेटा √3 माइनस का √3, ये तो पीछे 0 हो गया, ये भी कट गया। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आ गया आपका 0। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है ना। आराम से कीजिए, आराम से करो और आपको सारी बातें क्लियर होंगी, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। हो गया, चले आगे। अब बेटा इसके बाद में थोड़ा टाइप चेंज करूँगा। अब मैं टाइप 2 पे आ रहे हैं, ये हमने कर लिया है। अब टाइप 2 की भी बात कर लेते हैं, समझते हैं बात को। टाइप 2 की भी बात कर लेते हैं। टाइप 2 समझते हैं, टाइप 2 में क्या है, ठीक है। टाइप 2 की अगर हम बात करें, टाइप 2 के सवाल पे हम चले बेटा, तो ये टाइप 2 है, इसको भी आप समझ दो। टाइप 2 बना लो ऊपर, सब बच्चे कॉपी में टाइप 2 लिख दीजिए और टाइप 2 का पहला सवाल देखो। अब इन सवालों में बच्चों क्या है, तो हम इस बार में एंगल निकालेंगे। मान लो कैसे कैसे क्वेश्चन दे दे बेटा। मान लो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया tan 3x आपको बराबर है साइन 45। उसके बाद बेटे यहाँ दे रखा cos 45 और प्लस में लिखा है, क्या लिखा है, साइन 30 आपका लिखा हुआ है। साइन बेटा 30 दिख रहा, ये प्लस है, यहाँ लिखेगा बेटा साइन और ये 30 है, ठीक है, दिख रहा होगा क्या है ऊपर। ये आपको देखा tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस का बेटा आपको देखा साइन 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो बच्चे चाहते हैं पॉज करके करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बकाया बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। tan 3x हमारे पास है और यहाँ मेरी बात को समझो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। साइन 45 कितना होता है, तो मैंने कहा है साइन 45 cos 45 सेम होता है। साइन 45 cos 45 देखो 1/√2 तो यहाँ लिख देंगे मेरे बच्चों 1/√2 इंटू में 1/√2 और यहाँ आएगा प्लस का साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 है तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो tan 3x इज इक्वल्स टू आपका आएगा 1 × 1 √2 आएगा प्लस का हाफ आएगा। tan 3x बताओ बेटा, हाफ और हाफ कितना होता है, आधा आधा 1 हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे क्या, tan 3x, मुझे x चाहिए तो यहाँ से 10 हटाना पड़ेगा। आपको पता है ये इसी में चेक करनी है 1 इसमें किसकी वैल्यू होती है, देखो 1 है 10 में, किसकी वैल्यू है बेटा 45 डिग्री की। तो यहाँ रख देंगे tan 45 डिग्री, इस 10 से 10 कट जाएगा। 3x इक्वल्स टू बेटा 45 आ गया, इससे कटेगा तो ये 15 पाएगा। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। पहले आप इसको समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, अभी दे रहा हूँ मैं। पहले इसको आप समझ लो, सब बच्चे आसान तरीके से समझ में आया सबको ना, कैसे किया था। साइन 45 cos 45 सेम होता है, साइन 30 ये रहा, 1/2 बना, हाफ और हाफ 1 होता है। इसमें ध्यान देना, इसी में चेक करना है, इसी की वैल्यू चेक करनी है कि जो वैल्यू 10 में देखो tan 3x ना, 10 में ये वाली वैल्यू कितनी की होती है। तो बेटा tan 3x रखा, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है। 10 से 10 कटा, 3x इक्वल्स टू 45, 3 से कटा बेटा 15 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, x की वैल्यू आ गई है कितना, आपका 15 डिग्री आ गया है। आगे चले अगले सवाल की तरफ, निश्चिंत रहिए, अभी आपको मिलेंगे क्वेश्चन, पहले आप समझ लो बात को, बस मेन है बातों को समझना। अब बेटा दूसरा सवाल आ रहा है इसका। दूसरे सवाल में मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा बेटा, साइन 2x लिखा, साइन 2x लिखा और यहाँ लिखा है साइन 60, फिर लिखा बेटा cos 30,
फिर माइनस में लिखा है बेटा cos 60 और यहाँ लिख रखा है मैंने क्या sin 30। क्लियर है? अब मुझे बताओ, फटाफट पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी से, पॉज करके सॉल्व करके दिखाओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? अच्छा, बकाया बच्चे ध्यान दो, जिन बच्चों को कम आ रहा बेटा आपको आ ही जाना चाहिए, समझ में है ना। sin 2x की हम बात करें, अब यहाँ देखो sin 2x sin 60 cos 30, तो 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट है, वैल्यू सेम होगी, 60 30 कॉम्प्लीमेंट है, सेम होगी, cos sin है ना, ऐसा दे रखा है। तो चलते हैं, sin 2x की हम बात करें तो sin 2x क्या होता है बेटा, sin 60 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, sin 60 की वैल्यू रखें तो आएगा √3/2 और cos 30 की वैल्यू अगर हम याद करें बेटा, cos 30 की वैल्यू याद करें, cos 30 और sin 60 सेम होता तो ये भी √3/2 आएगा। यहाँ cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 30 की भी सेम होगी, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ आया sin 2x और ये आपका आ जाएगा √3 कितना आएगा बेटा 3, 2 जाएगा 4, माइनस का 1 में आएगा बेटा 4, तो sin 2x आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा एलसीएम 4, 3 - 1 तो बेटा आएगा 2/4, तो ये इससे कैंसिल 1/2, तो मुझे बताओ sin 2x जो आया 1/2 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो आपको सर 30 डिग्री की होती है, तो sin 2x बराबर आया बेटा 30 डिग्री। आ रहा समझ में ना, क्या बोला मैंने, साइन जो आपका 2x है वो बेटा sin 30 के इक्वल है, तो साइन से साइन कटा, 2x बराबर बेटा 30 आया, इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 डिग्री आ गई। x कितना आ गया आपका 15 डिग्री, आपका x निकल आया है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, तेजी के साथ सॉल्व करो, समझते हो करना बेटा। हाँ, हटा दूँ। अगला सवाल नेक्स्ट वाला इसके बाद का एक और देते हैं, गौर करना। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल की हम बात करें बेटा, यहाँ दे रखा है cos x बराबर कितना है बेटा, cos x बराबर है, यहाँ लिखा है cos 60 cos 30 और यहाँ दे रखा है आपको प्लस में sin 60 और बेटा दे रखा है sin 30। ये आपको गिवन है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एक और करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कंडीशन देखिए ध्यान से, cos x बराबर cos 60 की वैल्यू, अब हम यहाँ बात करें cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ध्यान देना है, cos 60 की वैल्यू आपके पास है हाफ, cos 60 की वैल्यू बेटा हाफ है। cos 30 की हम बात करें, cos 30 की वैल्यू हम देखें तो √3/2 है, √3/2 आ गया, प्लस में बेटा यहाँ क्या है इसको बताओ, sin 60 √3/2 और sin 30 1/2 होता है। ज़रा मुझे बताओ cos x बराबर ये कितना आ गया, √3/4 आ गया, ये बेटा √3/4 आ गया। यहाँ बताओ cos x बराबर एलसीएम आएगा 4, तो बेटा √3 दोनों सेम आएंगे, √3 + √3, तो √3 + √3 कितना होता है, तो √3 + √3 होता है 2√3, नीचे आएगा बेटा 4, इससे कैंसिल आएगा 2। आपको चेक करना है, cos x आपका आया है √3/2, आपको देखना है कि ये cos x √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos x में √3/2 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ बच्चे लिख देंगे cos x बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन, यानी कि XY टाइप 2 था हमारा, अब इसी में टाइप 2 में ही मैं कुछ क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ जो छोटे छोटे हैं और आसान से है, इसकी भी बात हम करते हैं। नोट कर लिया सब बच्चों ने, चलो चलते आगे चलते हैं। तो बेटा ध्यान देना, गौर करना, इसकी बात हम करें आगे की बात हम करें, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 ऐड कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन कैसा दिया है, मान लो बेटा ये लिख दिया 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1 और आपको बोला है थीटा निकालो कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इस 2 को यहाँ से हटाओ, तो बेटा cos 3 थीटा इक्वल्स टू आपका 2 नीचे आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और cos 3 थीटा ये आपका आ जाएगा हाफ की हम बात करें बेटा cos, ये किसकी वैल्यू आएगी, आपको पता हाफ होती है cos 60 की वैल्यू, cos में चेक करनी हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos में बेटा हाफ किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो cos से cos कैंसिल, 3 थीटा आ गया बेटा 60 डिग्री, तो 3 से कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा 20 डिग्री हमारी आएगी, तो हमारा आंसर आएगा 20 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से। अगला सवाल नेक्स्ट वाला बच्चे, इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दे रखा 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू बेटा √3, चलो करके दिखाओ फटाफट जल्दी से, है ना, पॉज करो और सॉल्व करो तेजी के साथ, कैसे करेंगे। ठीक है, तरीका फिर वही चलेगा बेटा, sin 2 थीटा
इसको नीचे ले आओ, ये आएगा √3/2 है ना, ये नीचे आ जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा अगर मैं बात करूँ √3/2 बेटा साइन में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 साइन में 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों साइन 60, साइन से साइन कटेगा, 2 थीटा बराबर आएगा बेटा 60 डिग्री, फिर ये इससे कटा तो फिर आप बोलोगे सर ये आएगा 30 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल है ना भाई, है ना, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अगले सवाल की तरफ चलें, आगे चलूँ। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, ये है बेटा छठा क्वेश्चन, ये हमारा है 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, दे रखा है tan 5 थीटा = 1। अब यहाँ से कुछ तो है नहीं जो इधर लेके जाए, और आपको पता 1 tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो 1 tan में होती है 45 डिग्री की वैल्यू। तो ये तो गया, तो 5 थीटा बराबर आएगा बेटा 45 डिग्री, इससे कट गया तो थीटा की वैल्यू आएगी 15, यानी कितना आएगा 5 9 45, तो 9 डिग्री आएगा आंसर। 5 9 से कितना होता है बेटा 45 डिग्री होता है, तो हमारा आंसर आएगा थीटा हमारा 9 डिग्री आ जाएगा। सबको बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है ना? चले बेटा अब चलते हैं हम बच्चों अगले टाइप की तरफ हम चले, ध्यान से मेरी बात को समझना। चले अब ओके, अब बेटा थोड़ा सा हम सवाल को चेंज करते हैं, अगले टाइप में आते हैं। अगला टाइप जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा चेंज है। चेंज कैसे बेटा, इसको हम करेंगे वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई मतलब आपको पता है कि LHS और RHS इक्वल दिखाना होता है, वेरीफाई करना है। तो बेटा पहला दे रखा फर्स्ट में एक सवाल हम लेके चल रहे हैं, ये टाइप 3 लिख दो इसके ऊपर, ये टाइप 3 है, ऊपर बना लो टाइप 3। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है बेटा, एक तो दे रखा है कि जो साइन 60 डिग्री है इक्वल है बेटा 2 tan 30 डिग्री, और नीचे आता है आपका क्या 1 + tan² 30 डिग्री। ये कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बेटा पहले LHS हम सॉल्व करेंगे, फिर RHS करेंगे। अब हम LHS लेते हैं पहले। LHS में बेटा साइन 60 है, एक ही टर्म है तो आसान है, और अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, साइन 60 की बात करते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 आपका होता है। साथ में बेटा अब RHS लेते हैं, RHS की बात करें, RHS है 2 tan 30 डिग्री, और नीचे है बेटा 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 tan 30 की बात करें, 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू की बात करें तो 1/√2 होगा बेटा, 1/√3 सॉरी 1/√3, 1 प्लस में tan² है तो 1/√3 रखेंगे, tan 30 पर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो आएगा बेटा 2/√3 आया ना। नीचे बोलो 1 प्लस वो इसकी स्क्वायर बोलो 1/3 आ जाएगा। अब इसको खोले बेटा तो क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व कर ले इधर, तो देखो ऊपर चलते हैं, यहाँ 2/√3 होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके से 1 आएगा, तो एलसीएम आएगा बेटा 3, एलसीएम आएगा 3, तो 3 × 1 = 3, और 1 कितना बेटा 4 आ जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी बात को समझना, ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे 2/√3 इंटू में आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो 3/4 आ जाएगा बेटा। दिख रहा ना आप लोगों को क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको समझना। अगला स्टेप मैंने क्या किया कि जो हमारे पास 2/√3 है, 2/√3 है, इसको तो बेटा एज इट इज़ रखा हुआ है, और यहाँ जो 4/3 है इसको मैंने पलट दिया, 3 ऊपर आ गया और 4 बच्चों नीचे आ गया। देखो 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं इसको समझना, ये 2 था यहाँ पे, ये 2 है हमारा। अब ध्यान देना, तो 2 से कट गया बेटा 1, 2 × 2 = 4 है ना। अब यहाँ पर देखो इसके पास 2 √3 होंगे, ये है 1 √3 कटा तो 1 बच गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा √3/2 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या आंसर आया हमारा, √3/2 हमारा आंसर आ गया। तो जो वैल्यू मेरी LHS में आई है बेटा वही वैल्यू मेरी किस में आ गई है, RHS में भी मुझे वही वैल्यू मिल गई है। सबको समझ में आ गया ना कैसे सोल्व करना है वेरीफाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हटा दूँ, अरे हटा दे। अगले सवाल की तरफ चले बेटा, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला इसके बाद का दे रखा है इसका। मान लो बेटा ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, यहाँ पर दे रखा है, क्या दिया है, 4 sin की पावर 430 प्लस में cos की पावर 460 डिग्री, और माइनस में दे रखा 3 cos की पावर स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस में दिया है बेटा sin² 90 डिग्री, और इसको प्रूव करना है, मैंने वेरीफाई करना है किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो LHS को सॉल्व करते हैं और क्या लेके आते हैं बेटे, RHS लेके आते हैं। चले तो यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों, हम लोग बात करेंगे LHS के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, LHS के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना।
तो LHS क्या है बेटा 4 है। यहाँ साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू बताओ 1/2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो साइन 30 रख दिया 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा पावर 4 है। कॉस 60 जो 30 की वो 60 की होती है बताया था 1/2 की पावर 4 आ जाएगा। माइनस में बेटा यहाँ देखो 3 कॉस स्क्वायर 45, तो ये तो होता है 1/√2 और इसकी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। और साइन 90 होता है 1 की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन 91 होता है, आप देख सकते हो, ये देखो साइन 91 होता है, 45 कॉस 45 1/√2 होता है। आ रहा समझ में ना, कॉस 45 कितना होता है बेटा 1/√2 होता है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान देना। आओ और पीछे हम जब बात करें यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ बोलो बेटा 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 बार होगा तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 ये भी 16 हो जाएगा। माइनस बेटा 3 इसकी स्क्वायर तो 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2 और 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ बताओ 4 एलसीएम आया बेटा 16, तो ये कितना आएगा 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 लेस करो इसको इनटू में, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा 2, तो क्या आएगा बेटा 1 - 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की डबल पर 2 1 पे आता है, यानी ये भी कह सकते हो कि मल्टीप्लाई करके जब भी एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस कर देते हैं, तो 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने इसको कैंसिल किया, 2 से 8 पे कटा, 2 × 8 = 16 और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 आ गया। तो यहाँ बेटा हाफ, यहाँ बचा 3, ये माइनस का हाफ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा बेटा 3/2, दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, 3 और 1 क्या आएगा 4, इससे कटा बेटा, तो आंसर कितना आएगा 2। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS हमारा आ जाएगा। सबको समझ में आया ना कैसे किया है सोल्व, ठीक है, तरीका आ रहा है। जिसको समझ में आया वो दोबारा एक बार फिर देख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। और जिनको बेटा थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो बच्चे एक बार इसको दोबारा देख ले और हर चीज़ स्टेप को ध्यान दीजिए। और ये कैंसिल करना बेटा सबका अपना अपना है, मेन काम मेरा वैल्यू रखना था, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो खुद अपना ही है। एलसीएम जैसा जो लेना चाहता है वो ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो सीधा काटना चाहता है सीधा काट ले, जो पूरा सॉल्व करना चाहता है पूरा कर सकता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है बेटा। आगे चले, अगले उसकी बात हम बात करते हैं। अब बच्चों में आपको लेके जा रहा हूँ अगले टाइप में, ये तो मैंने आपको करा दिया, हटा दूँ ये वाला। ये टाइप 3 में 2 ही क्वेश्चन थे ऐसे वेरीफाई वाले, वही है ये, बस हमें प्रूव करना होता है, इसके इक्वल लेके आना होता है, ठीक है। हटा दे, आगे चले, अगले सवाल की तरफ हम चलते बेटा। नेक्स्ट वाले में हमारे पास कंडीशन क्या है, इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो बेटा अगला सवाल जो आपको कराने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है, अगला टाइप हमारा है। तो ये हम टाइप की बात करें तो ये टाइप हमारा है बेटा 4th वाला, चौथा टाइप है ये, है ना। और 4th वाले के लिए फिर मैं आपको इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिस पर बेटा हम बोर्ड में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को सबका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको तुरंत ही सबसे पहले उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगले सवाल पे चलते बेटा, टाइप्स ऑफ इस पर बता रहे हैं, थोड़ा अलग हम बना रहे हैं और ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और बोर्ड में सवाल आते भी इनमें से। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा दे रखा है, लिखा है इफ़ साइन a + b = बेटा 1 हमारे पास है, एंड जो कॉस है a - b ये दे रखा है बेटा √3/2, ये ऐसा है। और आपको बोल रखा है कि जो a + b की वैल्यू है ना बेटा वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आएगी, और a जो होगा वो b से बड़ा होगा। और तब आपको बोला है कि आप फाइंड करो a एंड बेटा आपको b फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको a और b आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। साइन a + b = 1 है, कॉस a - b = √3/2 है। a + b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी और a किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होगा, तब आपको a और b फाइंड करना है, ध्यान देना। तो इस सवाल को करने का तरीका कैसा होगा इसको हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है बेटा। एक ही प्रोसेस है, बस याद रखना। पहले हम उठाएंगे जो हमें गिवन ऊपर, ये हमारा सोल्यूशन है। तो बेटा पहले हम उठाएंगे साइन a + b, इसकी वैल्यू 1 है, और आपको अब क्या करना है, साइन में इसी की वैल्यू चेक करनी है किसकी होती है। तो आपको पता है ये साइन में 1 बेटा 90 की वैल्यू होती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a + b बेटा कितना आएगा 90 डिग्री, और इसको आपको फर्स्ट मान लेना है, क्लियर है। दूसरा पार्ट ये वाला है, तो यहाँ बेटा कॉस a - b
आपको लिखना है √3/2, है ना, और कॉस में चेक करना है √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये बेटा कॉस में ये वैल्यू होती है, कॉस में a माइनस बी दे रखा √3/2, ये बेटा कॉस होती है 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू। कॉस से कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी बच्चों आपका कितना आया? 30 डिग्री आपका आएगा। a माइनस बी कितना? 30 को हम सेकंड मान लेंगे। इतना ही करना बस। इसकी वैल्यू चेक करनी है किस में आती है, इसकी वैल्यू चेक करनी कितनी आती है, एक को फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है। अब इन दोनों को बेटा माइनस कर देंगे और इससे ए और बी निकल जाएगा। ठीक है, चले तो ये हटा दूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, या फिर इस ऊपर के क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन की बात फिर मैं आपको दोबारा बताऊँगा। तो बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया। कैसे करोगे? सबको माइनस करना आता ना। a प्लस बी बेटा कितना है आपका? 90 है, ये रहा। और यहाँ क्या है बेटा? a माइनस बी आपका है 30 डिग्री। चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा 2b आ जाएगा, 90 में 30 कटा 60 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू बेटा 30 डिग्री आ गई। आपको a चाहिए तो इस b की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम? फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन बेटा फर्स्ट क्या था मेरा? a प्लस बी कितना है? 30 है, और क्या था? 90 था ना यहाँ पे। तो a कितना है बेटा? 90 में से ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a क्या है बेटा? 60 आया। अब मुझे बताओ, आप ध्यान देना यहाँ पे, हमारे पास कंडीशन क्या क्या हमारे पास आई है उसको भी आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। a कितना है? 16, b कितना है बेटा? 30। तो a b से बड़ा है, ये कहा था। देखो आपको पता है 60 किससे बड़ा होता है? 30 से बड़ा होगा। और दोनों की वैल्यू बेटा जो आपको बोल रखा है कि क्या है कि 60 और 30 जो है वो 90 के बराबर है। और जहाँ 60 और a प्लस बी किसके बीच में आ जाए? 0 और 90 के बीच में आना चाहिए ना। बीच का वाला 90 के बराबर भी हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना। जो मैं लिखा था ना a प्लस बी है, इसको थोड़ा चेंज करना बेटा, यहाँ पर इक्वल लगा देना, यानी ये कर देना। तो a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी पर 90 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, इसने कहा था। हमारी वैल्यू a प्लस बी को आप जोड़ रहे हो, 60 प्लस 30 बेटा किसके इक्वल आ रही है? 90 के इक्वल आ रही है। तो इसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं। तो हम बोलेंगे a हमारा बेटा कितना है? 60 डिग्री, और b कितना है? 30 डिग्री। तो ऐसे सवाल को करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा, नेक्स्ट वाला हटा दो इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल आप लोग खुद करोगे, इसको पॉज करके ट्राई करना। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल हमें कुछ इस प्रकार से गिवन है, दे रखा है। क्या दिया है बेटा? इफ़, लिख लो फटाफट, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू बेटा 1 है, और दूसरा कॉस a माइनस बी, इसकी वैल्यू 1 है, और आपका a प्लस बी क्या रहा है बेटा? वही सेम है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर होगा, उससे छोटा होगा। और बेटा a b के बराबर भी हो सकता है, पर a और a किससे बड़ा होगा? छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तब आपको फाइंड करना है a एंड b, तब फाइंड करना है। तो फटाफट बच्चों जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो और पॉज करके स्टार्ट करो फटाफट तेजी के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो और मुझे बताओ कितना आता है, आंसर बताओ। ठीक है, तो तरीका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान देना। फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या सिखाया था मैंने बेटा? साइन a प्लस बी की हम बात करें तो साइन a प्लस बी 1 होता है, और आपको चेक करना है साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री पे होती है? तो पता है बेटा 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ मेरे बच्चों साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा जो है आपको दिया है कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, ये कितना है बेटा? 1 है। तो कॉस a माइनस बी, ये आपका क्या होगा? कॉस, ये किसकी वैल्यू होती है? 1 की हम बात करें, कॉस 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 0 डिग्री पे होती है। तो कॉस 0 डिग्री से कटेगा। तो मेरा जो a माइनस बी आ रहा है बेटा वो 0 आ रहा है, इसको हम सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? सेकंड। a माइनस बी मेरा कितना आ रहा है बेटा? 0 डिग्री आ रहा है। तो a माइनस बी 0 आ गया, a प्लस बी 90। अब क्या करते हैं? फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करें, हटा दो इसको। तो हम क्या करते हैं अब इसके बाद बेटा, हम फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे सेकंड। फर्स्ट क्या था मेरा? a प्लस बी बेटा 90 था,
सेकंड क्या था मेरा, a माइनस बी बराबर 0। चलो माइनस करो, माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी, जो अच्छा लगे, ठीक है। प्लस करोगे तो a कट जाएगा, माइनस करो तो a कटेगा, तो b और b कितना होगा बेटा, 2b होगा। और यहाँ पर देखो 90 आया तो इससे कैंसिल हो गया, b कितना है बेटा 45। अब क्या करोगे, इस b की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, जहाँ रखना वहाँ रख दो। तो हमारे पास क्या है, तो फ्रॉम मैंने लिया बेटा फर्स्ट, यानी आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, या जहाँ भी आप रख रहे हो सेकंड में, तो a प्लस b कितना है बेटा आपका 45, यहाँ आया 90, तो a आपका आएगा 90 माइनस 45, तो आपका a भी कितना है बेटा 45 आ गया। आप देखो दोनों को मिला के, हम देखो दोनों को मिलाओ तो 90 है, 90 इक्वल होगा, और a बेटा इस बार b के बराबर है, देखो बराबर है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में बड़ा था, इस क्वेश्चन में बराबर है, तो इसलिए यहाँ क्राइटेरिया दिया गया था, बड़ा भी हो सकता है और बेटा इक्वल भी हो सकता है, ये बताया गया था। चले आगे, अरे हाँ ना चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आप खुद आप करना, आपको आइडिया आ गया होगा ना बेटा सबको। क्वेश्चन नंबर हम बात करें, तीसरा सवाल है, यहाँ दिया है बेटा 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, और यहाँ लिखा हुआ है 10a प्लस बी आपका बेटा √3 है। पीछे वही है पूरा जो हम पढ़ रहे थे, जीरो की वैल्यू यही है पूरा, a प्लस बी, ये तो पता है 90 डिग्री, और यहाँ बेटा a बोल रखा है b से बड़ा है, a किससे बड़ा है, b से बड़ा है, तो आपको बोला है तब आपको फाइंड करना है a और b। चलो फटाफट पॉज करो, सोल्व करो बेटा जल्दी से, अब तो कर ही लोगे भाई, है ना। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर की हम बात करें, प्रोसीजर समझते हैं। तो बेटा 10a माइनस बी आपको पता है, आपको चेक करना है ये किसकी वैल्यू है 10 में, तो हमने चेक किया ये 10 में बेटा किसकी वैल्यू, 1/√3 की वैल्यू है, तो यहाँ 10 30 आ जाएगा, ये दे रखा ना आपको, ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं पहले 1/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा 10 a माइनस बी, ये 10 30 की वैल्यू है, 10 30 की वैल्यू है, ये कटेगा तो a माइनस बी बेटा आएगा 30, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, 10a प्लस बी जो आपको दे रखा है, 10a प्लस बी जो आपको दे रखा है, ये किसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 बेटा 1060 की वैल्यू होती है, तो आ जाएगा 1060, तो 10 से 10 कट जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है बेटा 60 आएगा, इसको हम सेकंड मानेंगे। फिर वही करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, और माइनस करके हमारा आंसर निकल जाएगा। करें, अब बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो a प्लस बी तो मेरा 30 था बेटा, और a माइनस बी मेरा 60 था। चलो करते हैं माइनस, तो हम यहाँ जब माइनस करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ये आएगा माइनस, ये आएगा बेटा प्लस, ये आएगा माइनस, तो यहाँ से कट गया, तो मेरा 2b आ गया, और 2b मेरा कितना आया, माइनस का 30 आ रहा है, तो b बेटा माइनस का 15 आ गया। देखो b मेरा माइनस का 15 आ गया, और अगर हम इस वैल्यू को फर्स्ट में रखें, a माइनस बी बराबर 30 होगा, तो a ये कितना है हमारा, सॉरी प्लस था ना, a प्लस बी, तो बेटा आपका क्या होगा फर्स्ट वाला हमारे पास, ओ सॉरी 1 मिनट रुकना, हाँ ये a माइनस बी था बेटा, ये a माइनस बी था ना यहाँ पे, और ये वाला a प्लस बी है। तो जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2b आएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो प्लस का b प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का 15, समझ में आया ना। ये माइनस था, मैंने प्लस रख दिया था, तो ये माइनस है, और ये बेटा आपका प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा मेरे बच्चों, साइन आएगा नेगेटिव में, तो माइनस का 30 से कैंसिल, तो b आएगा 15, a प्लस बी है बेटा 15 बराबर 30, तो a आपका आएगा कितना आएगा, 30 में से 15 घटाओ तो आंसर आएगा 15 डिग्री आएगा, तो a भी हमारा बेटा 15 आएगा, और b भी हमारा कितना आएगा बेटा 15 आएगा। तो उसने जो क्राइटेरिया बोल रखा है उस क्राइटेरिया को हमने फुलफ़िल कर दिया है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चले भाई आगे, समझ में आया ना, a कितना आया था, ये 15 आएगा ना भाई, a माइनस बी हमारा है ये वाला, ओ यार शिट, फिर यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो ध्यान देना बेटा। फिर यहाँ देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये माइनस था, शिट ये माइनस था, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा, प्लस का, तो 45 होगा,
सॉरी ए हमारा क्या होगा 45 डिग्री होगा ए हमारा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो ये नेगेटिव था ना, यहाँ में अगर मैं इसको फर्स्ट पर रखता बी की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ ए था माइनस का बी कितना बेटा 15 है, तो माइनस का 15 होता है, ये देखो माइनस का 15 है, इधर आके कहाँ जाता प्लस में आ जाता, तो 30 प्लस 15 कितना होगा बेटा 45 होगा। तो मैंने आज बच्चों आप लोगों को क्या कराई, प्रैक्टिस कराई है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग लेके आएंगे, अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बेटे NCERT की 8.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे, और फिर हम एक नया सेशन लेके आएंगे जिसमें हम सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब बच्चे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अगर आपके पास कोई भी अगर रिफ्रेशर बुक्स वगैरह है तो उस बुक से आप तैयारी कीजिए, आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन वैल्यूज़ को याद रखना बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।